हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम द चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। तो जो अपना पिछला वीडियो था इट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो, जहां पे जो है हमने डिस्कस किया था, हमने जो है एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था कि अपना जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता क्या है। तो इनकेस जो है अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, चले जाइए आई बटन पे, आपको मिल जाएगा लिंक उस वीडियो का, जाके देख के आ जाइए वीडियो। आपको जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर सा जो है इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, जो कि मैंने वहां पे समझा दिया था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल 2। तो वही देख के आ जाइए एक बार। फिर जो है आज हम इस चैप्टर के साथ जो है कंटिन्यू करने वाले हैं विद दिस वीडियो इटसेल्फ। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जो आपको समय समय पे मेरे जो है वीडियोस का यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रह जाए। तो चलिए फिर जल्दी से जो है आज के इस वीडियो के साथ फिर स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के साथ, जो कि है अपना कंटिन्यूएशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर। तो आज के इस वीडियो के लिए मैंने जो है यहाँ पे दो बहुत ही इजी और सिंपल जो है यहाँ पे कंसेप्ट चूज किया है। एंड यस, मोस्ट प्रोबेबली आपने जो है इन दोनों कंसेप्ट्स के बारे में ऑलरेडी सुना होगा। यस, यू मे हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। नहीं सुना है तो भी जो है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सुना है तब भी जो है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है इन दोनों टॉपिक्स को जो है बहुत ही यहाँ पे अच्छे से ब्रॉडली और ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। एंड यस, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जो है जब भी इन टॉपिक्स को जो है डिस्कस करेंगे, एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हम इसको ऑब्वियसली रिलेट करेंगे विद आवर फॉरेन एक्सचेंज। ऑब्वियसली क्योंकि जो है अपना यहाँ पे चैप्टर ही है फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसीलिए वी विल बी स्ट्रिक्टली रिलेटिंग दिस विद आवर फॉरेन एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन। डरिए मत, मैं जो है आपको सभी चीजें यहाँ पे इजीली समझा दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक दैट इज करेंसी डेप्रिसिएशन। देखते हैं इसका मतलब क्या है। डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन कुछ ऐसा है, इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये हो जाता है इसका डेफिनेशन। तो अभी समझ लेते हैं कि करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। तो इट इज अ वेरी इजी कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब यही है कि अपना जो डोमेस्टिक करेंसी है, लेट्स से यहाँ पे इंडियन रुपीस, उसका जो वैल्यू है वो जो है यहाँ पे कम हो चुका है। दैट देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी, लेट्स से हियर इंडियन रुपीस। अपना जो डोमेस्टिक करेंसी है, अपना जो इंडियन रुपीस है, उसका जो वैल्यू है वो जो है यहाँ पे क्या हो गया है, गिर गया है या फिर जो है कम हो चुका है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन। एकदम ही जो है इजी सा कंसेप्ट है। तो अभी जो है बात कुछ ये है कि ठीक है, अपना जो है डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम हो चुका है। तो व्हाट डज दैट मीन, अपना जो डोमेस्टिक करेंसी है, लेट्स अपने इंडियन रुपीस अगर जो है ये डेप्रिशिएट हुआ है, इसका मतलब ये है कि अपना जो डोमेस्टिक करेंसी है, इसका जो परचेसिंग पावर है वो भी जो है यहाँ पे कम हो चुका है। यस, वी कैन क्लेम दैट द परचेसिंग पावर ऑफ आवर इंडियन रुपीस हैज फॉलन। यस, ऑब्वियसली जो कमोडिटी लेट्स से पहले हम 10 रुपये देके खरीद सकते थे, अभी जो है उसी सेम कमोडिटी को परचेज करने के लिए लेट्स से हमें यहाँ पे अभी 15 रुपीज देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जो पावर अपने 10 रुपये में था टू परचेज दैट कमोडिटी वो कम हो चुका है, इसीलिए जो है हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा और 5 रुपीज देना जो है पड़ रहा है टू परचेज दैट सेम कमोडिटी। तो ऑब्वियसली करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि वैल्यू कम हो चुका है, परचेसिंग पावर जो है कम हो चुका है, इसके कारण जो है हमें जो है और यहाँ पे अपना जो है रुपीज ऑफर करना पड़ेगा टू परचेज दी सेम आइटम। तो यही हो जाता है फर्स्ट पार्ट, दैट द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी हैज डिक्रीज्ड, व्हिच इज सिंपली द मीनिंग ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। और जो है क्योंकि वैल्यू कम हो चुका है, इसका मतलब यही है कि परचेसिंग पावर भी जो है यहाँ पे कम हो चुका है। तो अगर जो अभी हम यहाँ पे फॉरेन करेंसी के बारे में बात करें, तो अभी जो है अपना फॉरेन करेंसी पे जो है यहाँ पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अपना जो है यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम हो चुका है, परचेसिंग पावर भी कम हो गया है, तो इसीलिए अभी जो है अगर हम $1 या फिर एक जो है किसी करेंसी का यहाँ पे यूनिट खरीदना चाहे, हमें जो है अभी इंडियन रुपीस में जो है यहाँ पे ज़्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यस, लेट्स से हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स से पहले $1 का दाम जो है लेट्स से हम जो है ₹70 देके जो है खरीद सकते थे। ठीक है, $1 हम 70 रुपीज से खरीद सकते थे, लेकिन अभी क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट हो चुका है, अपना ये जो रुपीस का वैल्यू है वो कम हो चुका है, परचेसिंग पावर यहाँ पे कम हो चुका है अपने रुपीस का, तो अभी जो है हम इस 70 रुपीज से जो है अभी $1 नहीं खरीद सकते। वी हैव टू गिव मोर अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज हियर टू परचेज द सेम $1। तो लेट्स से अभी जो है हमें $1 को खरीदने के लिए लेट्स से 74 रुपीज देना पड़ रहा है।
ऑलराइट, तो अभी देखिए यहाँ पे जो है क्योंकि अपना करेंसी का पे वैल्यू कम हो चुका है, इसका मतलब क्या है, वी नीड टू पे अ लिटिल बिट मोर इन ऑर्डर टू परचेज द सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहले $1 ही था, डॉलर्स में जो है कोई इंक्रीज नहीं आया है, डॉलर तो $1 ही था, पहले भी $1 था, अभी भी $1 है, लेकिन पहले जो है यही $1 हम 70 रुपीज से खरीद पा रहे थे, लेकिन अभी जो है वही $1 को खरीदने के लिए हमें जो है यहाँ पे 74 रुपीज यहाँ पे पेमेंट करना पड़ रहा है। What does that mean here? The value of the foreign currency here has increased if we compare that to with our Indian currency or the domestic currency. Yes, यहाँ पे जो है अभी अपना जो फॉरेन करेंसी है वो जो है अभी हमें महंगा पड़ रहा है। Yes, there is an increase in the value of foreign currency. पहले जो है कम देना पड़ रहा था, सिर्फ 70 रुपीज में $1 मिल रहा था, अभी नहीं मिल रहा है, अभी 74 ऑफर करना पड़ रहा है, and thus we can claim that the value of the foreign currency here has increased. तो करेंसी डेप्रिसिएशन पार्ट में फर्स्ट इंट्रोडक्शन में इतना ही था, वैल्यू कम हो गया, परचेसिंग पावर कम हो गया, अभी जो है सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए हमें जो है यहाँ पे ज़्यादा जो है अपने डोमेस्टिक करेंसी को ऑफर करना पड़ रहा है, और we can say that our foreign currency has become more costly as compared to our Indian currency. तो हो जाता है, यही हो जाता है अपना फर्स्ट पार्ट, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू आवर करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर जो है अभी अपने इम्पैक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, 3 इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, अपना जो एक्सपोर्ट है, अगर अपना करेंसी डेप्रिशिएट हुआ, अपना एक्सपोर्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज। क्यों बढ़ेगा भाई, करेंसी डेप्रिशिएट हुआ है, एक्सपोर्ट क्यों बढ़ जाएगा भाई, तो ऐसा इजीली होगा। देखिए अपना करेंसी यहाँ पे अभी कम हो चुका है, अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को, अपना करेंसी का वैल्यू यहाँ पे कम हो चुका है, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, वी आर सेलिंग आवर आइटम्स। यस, यानी कि लेट्स से वी आर सेलिंग आवर आइटम्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स अपना जो है यहाँ पे आइटम खरीद रहा है फ्रॉम अस इंडिया। तो अभी ऑब्वियसली अपने यूएस को जो है पेमेंट तो इंडियन रुपीज में करना होगा, डॉलर तो हम एक्सेप्ट जो है नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एवरी कंट्री लाइक्स टू रिसीव द पेमेंट इन देयर ओन करेंसी। तभी जो है यूएस अगर हमसे यहाँ पे चीज़ खरीदता है या फिर हम जो है अगर यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, हमें जो है पेमेंट हमें इंडियन रुपीज में ही चाहिए, ठीक है। तो अभी जो है देखिए यहाँ पे अपना जो इंडियन रुपीज है इसका वैल्यू यहाँ पे कम हो चुका है, यानी कि अभी जो है अगर अपना अमेरिकन जो है $1 यहाँ पे पे करते हैं, उनको जो है यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ रुपीज मिलने वाला है। यस, पहले जो है लेट्स जो आइटम वो लोग $1 में खरीद सकते थे, अभी जो है वो सेम आइटम वो $1 से कम में जो है यहाँ पे खरीद पा रहे, क्योंकि अपना जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका वैल्यू कम हो चुका है। इसका मतलब क्या है, उसको तो यहाँ पे सस्ता पड़ने वाला है क्योंकि उसका करेंसी तो बढ़ चुका है। देखिए पहले $1 में 70 रुपए था, अभी जो है अगर वो लोग $1 स्पेंड करते हैं उनको 74 रुपीज का वर्थ का यहाँ पे गुड्स मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली उनका तो यहाँ पे फायदा हो चुका है, उनका यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ जाएगा अगर जो है वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एंड दस दे विल ट्राई टू परचेज द गुड्स फ्रॉम अस। इसका मतलब क्या है, अपना जो एक्सपोर्ट है यहाँ पे जो अपने कंट्री से बाहर जा रहा है गुड्स, वो जो है यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। अच्छे से समझिएगा इस चीज को। वही बात आ जाएगा कि यहाँ पे सबसे पहले अगर अपना करेंसी डोमेस्टिक करेंसी यहाँ पे फॉल हुआ, इसका मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो चुका है। अभी उनको जो है अपना यहाँ पे जो चीज है वो जो है सस्ता पड़ने वाला है, जिसके कारण जो है फाइनली यहाँ पे अपना जो एक्सपोर्ट है वो जो है यहाँ पे बढ़ जाने वाला है। ठीक है, बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप की तरफ, सेकेंड इफेक्ट की तरफ, जो कि है अपना डिक्रीज इन इंपोर्ट, यानी कि अपना जो इंपोर्ट है वो जो है यहाँ पे डिक्रीज हो जाने वाला है। व्हाट डज दैट मीन, अपना इंपोर्ट जो है यहाँ पे क्यों डिक्रीज होगा भाई, तो इंपोर्ट का मतलब क्या है, हम जो है दूसरे कंट्री से लेट्स से यहाँ पे फिर से यूनाइटेड स्टेट्स लेते हैं, हम जो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स से कुछ जो है यहाँ पे अपने कंट्री में खरीद रहे हैं, दिस इज इटसेल्फ द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट। तो अभी क्योंकि करेंसी यहाँ पे डेप्रिशिएट हो चुका है, अभी जो है हमें यहाँ पे अपने इंडियन रुपीज में ऑब्वियसली ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। येस, वी नीड टू पे अ बिट मोर फ्रॉम आवर इंडियन करेंसी इन ऑर्डर टू परचेज द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। लेट्स से पहले जो है वही $1 का वो कमोडिटी था, पहले अगर हम $1 के उस कमोडिटी को खरीदना चाहें, हम 70 रुपये पेमेंट करते थे, हमें वो कमोडिटी मिल जाता था। लेकिन क्योंकि अभी करेंसी डेप्रिशिएट हो चुका है, वही सेम जो है वर्थ का गुड यानी $1 का जो गुड है उसको खरीदने के लिए इंडियन रुपीज में हमें सभी 74 रुपीज पे करना होगा, यानी कि हमारे लिए तो महंगा पड़ गया। पहले 70 रुपये में मिल रहा था, अभी जो है 74 में मिल रहा है, तभी तो ये चीज अपने लिए महंगा हो गया। तो क्या हम इस चीज को खरीदेंगे, विल वी परचेज इट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑब्वियसली नो। इसीलिए जो है अपना जो इंपोर्ट है ये जो है क्या हो जाएगा, कम हो चुका है, क्योंकि वही सेम फेनोमेना आ चुका है। यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम हो चुका है, फॉरेन करेंसी महंगा हो चुका है अपने लिए, जिसके कारण जो है क्या होगा, हम जो है बाहर से यहाँ पे चीज जो है इंपोर्ट नहीं करेंगे, जिसके कारण अपने इंपोर्ट में क्या आएगा, यहाँ पे डिक्रीज आने वाला है।
थर्ड इम्पैक्ट की तरफ बढ़े तो वो क्या होने वाला है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यानी अपना जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाने वाला है। कैसे बढ़ेगा भाई, देखिए याद कीजिए हम जब नेशनल इनकम हमने जब डिस्कस किया था, अपना जो 3 मेथड्स था फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उनमें से एक मेथड में जो है एक पोर्शन था जो कि था अपना नेट एक्सपोर्ट। यस, नेट एक्सपोर्ट का जो है वहाँ पे एक पोर्शन था इनकम का। जब कैलकुलेशन हम कर रहे थे वहाँ पे जो है एक मेथड में अपना एक पोर्शन था जो कि था, इट वाज द पोर्शन ऑफ नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या था भाई, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो अभी देखिए अगर जो है अपना यहाँ पे एक्सपोर्ट कम हो जाता है और इम्पोर्ट जो है कम हो गया, इसका मतलब क्या है, अपना जो नेट एक्सपोर्ट है, देखिए नेट एक्सपोर्ट का जो है अपना यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, नेट एक्सपोर्ट वाज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर जो है एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट कम गया, इसका मतलब क्या है, नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू बढ़ जाएगा। लेट्स से ये पहले 10 था और इंपोर्ट 5 था। लेट्स से अभी जो है एक्सपोर्ट यहाँ पे 12 हो चुका है और ये जो है 2 हो चुका है। पहले डिफरेंस कितना था, 5 था, अभी कितना हुआ है यहाँ पे, अभी जो है यहाँ पे कितना हुआ है, 10। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी कि अपना जो नेट एक्सपोर्ट है वो जो है यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे आपका फाइनली इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर जो है नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे इंक्रीज हो गया, व्हाट डज दैट मीन, आवर टोटल इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज है। एक कंपोनेंट में कोई इंक्रीज आया, इसका मतलब क्या है, जो एंटायर यहाँ पे इनकम है वो भी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड यस, हमने जो है ये चीज डिस्कस किया था इन दी एक्सपेंडिचर मेथड, जहाँ पे नेट एक्सपोर्ट एक कंपोनेंट था। अगर जो है नेट एक्सपोर्ट में यहाँ पे इंक्रीज आता है तो फाइनली अपना नेशनल इनकम भी जो है यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी के साथ करेंसी डेप्रिसिएशन खत्म, एप्रिसिएशन की तरफ अभी हम बढ़ जाते हैं। तो जैसे डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था, वैल्यू जो है यहाँ पे कम हो गया था, एप्रिसिएशन ठीक उसका उल्टा है, यानी कि अपना जो डोमेस्टिक करेंसी है इसका वैल्यू अभी यहाँ पे बढ़ चुका है। दैट इज द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी हियर हैज इंक्रीज, लिख देते हैं वैल्यू जो है यहाँ पे बढ़ चुका है। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे परचेजिंग पावर कम हो गया था, अभी क्योंकि वैल्यू बढ़ चुका है, परचेजिंग पावर जो है यहाँ पे जो है क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। पहले जो कमोडिटी हम जो है 10 रुपए देके खरीद सकते थे, अभी जो है क्योंकि वैल्यू बढ़ चुका है, अभी जो है हम यहाँ पे अपना कम अमाउंट ऑफ रुपीज ऑफर करेंगे। पहले जो 10 का खरीद रहा था, अभी जो हम यहाँ पे लेट्स से 7 रुपीज ही यहाँ पे देंगे और वही सेम कमोडिटी हमें मिल जाने वाला है, यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी हैज इंक्रीज्ड टू। अभी जो है बात करें फॉरेन एक्सचेंज के केस में जो है यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा, यहाँ पे पूरा एक उल्टा इफेक्ट आएगा। क्या उल्टा इफेक्ट, तो पहले लेट्स से वही सेम कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में $1.70 का अपने पास पड़ रहा था, अभी क्योंकि वैल्यू अपना यहाँ पे बढ़ चुका है, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू यहाँ पे बढ़ चुका है, इसका मतलब क्या है, परचेजिंग पावर भी बढ़ चुका है। अभी क्या होगा, अगर हम $1 फिर से परचेज करना चाहें, अभी ऑब्वियसली हम जो है एक लेसर अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज में अपने $1 को यहाँ पे खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ चुका है। अभी जो है हम यहाँ पे कम अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज ऑफर करने वाले हैं। तो अभी लेट्स से $1 यहाँ पे हम इजीली खरीद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेट्स से ₹65। पहले 70 रुपए का पड़ रहा था $1, अभी जो है कम होके ये 65 हो चुका है, क्योंकि करेंसी का वैल्यू बढ़ चुका है। अभी जो है अपना परचेसिंग पावर भी बढ़ चुका है। अभी तो हम ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल भी ऑफर नहीं करेंगे, हम जो है लेसर रेट में यहाँ पे अपने डॉलर को यहाँ पे खरीद सकते हैं। व्हाट डज दैट मीन, दैट आवर कॉस्ट ऑफ द फॉरेन करेंसी हियर हैज फॉलन। एकदम ही जो है उल्टा है इन एज द केस ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन में वैल्यू कम हो गया, परचेजिंग पावर कम हो गया, अभी जो है हमें ज़्यादा ऑफर करना पड़ेगा टू परचेज $1। एप्रिसिएशन में वैल्यू बढ़ गया, परचेजिंग पावर भी बढ़ चुका है, अभी जो है हम यहाँ पे लेस ऑफर करेंगे टू परचेज $1। अभी जो है वही इफेक्ट्स के बारे में बात करें, उल्टा इफेक्ट होगा। सबसे पहला यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया था, यहाँ पे एक्सपोर्ट अभी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा इसीलिए होगा, देखिए इस केस में क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स क्या जो है यहाँ पे विटनेस कर रहे थे कि ठीक है भाई, यहाँ पे तो उनका जो करेंसी यानी हमारा करेंसी का जो है यहाँ पे वैल्यू कम हो चुका है, ठीक है। अभी जो है अगर वो यहाँ पे खरीदते हैं उनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो $1 से जो है अभी ज्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स यहाँ पे खरीद सकते थे। पहले 70 रुपीज का गुड्स खरीद रहे थे, अभी जो है 74 खरीद पा रहे हैं इन द केस ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। लेकिन अभी यहाँ पे अपना करेंसी एप्रिशिएट हो चुका है, यानी कि अभी जो है वही $1 के लिए उनको अभी यहाँ पे कम अमाउंट ऑफ गुड्स मिलने वाला है। पहले अगर 70 रुपीज वर्थ का गुड उनको मिलता था, अभी जो है सिर्फ उनको 65 रुपीज का यहाँ पे गुड मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है, वो तो लॉस पे चले गए, ऑब्वियसली दे आर गेटिंग लेसर अमाउंट ऑफ गुड, तो ये तो उनके लिए अच्छा नहीं है।
वो जो है यहाँ पे लॉस फेस करेंगे, इसीलिए जो है वो यहाँ पे अपने से जो है चीज़ें खरीदना बंद कर देंगे, यानी कि हम जो है अपना जो बाहर जा रहे हैं कंट्री का गुड्स वो जो है कम हो जाएगा। व्हाट डज दैट मीन? देयर इज अ फॉल इन दी एक्सपोर्ट हियर, यानी हम जो है बाहर यहाँ पे गुड्स नहीं बेच सकते। लेट्स से यूएसए के पास हम गुड्स नहीं बेचेंगे क्योंकि वो लोग हमसे खरीदेंगे नहीं। क्यों नहीं खरीदेंगे? अपना करेंसी यहाँ पे अप्रिशिएट हो चुका है। दे विल बी फेसिंग लॉसेस इफ दे परचेज इट फ्रॉम अस एंड दस दे विल बी नॉट परचेसिंग एंड इट विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन इंपोर्ट। ऑन द अदर हैंड इंपोर्ट अपना यहाँ पे बढ़ जाने वाला है। ऑब्वियसली हम देखेंगे अपना जो है करेंसी यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। पहले जो है $1 को अगर खरीदने के लिए 70 रुपीज़ देना पड़ रहा था, अभी जो है सिर्फ 65 रुपीज़ का हमें जो है वही मिल रहा था। लेट्स से वही एक गुड है, उस गुड का दाम $1 है। पहले हम लोग 70 रुपये पे कर रहे थे, वो गुड आ रहा था। अभी जो है हम यहाँ पे सिर्फ 65 रुपीज़ पे करेंगे, तभी भी जो है वो गुड अपने पास आ जाएगा, यानी कि वी विल बी वेरी मच विलिंग टू परचेज द गुड्स फ्रॉम अमेरिका। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे खरीदने का जो इम्पोर्ट है वो जो है यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। दस इट विल बी रिजल्टिंग इन अ इंक्रीज इन आवर इम्पोर्ट। फाइनली नेशनल इनकम अपना यहाँ पे कम हो जाने वाला है, ऑब्वियसली कम हो जाएगा अगर जो है हम इसी जो है चीज़ के ऊपर जो है इसी लॉजिक के ऊपर सोचें। यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या था? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट कम हो जाता है, इंपोर्ट बढ़ जाता है, पहले लेट्स से ये वाला 10 था, ये 5 था, अभी जो ये कम हो चुका है, ये 8 हो चुका है, ये 6 हो चुका है। पहले जो ये 5 था डिफरेंस, अभी जो है ये डिफरेंस 2 हो चुका है। इसका मतलब क्या है? एज अ होल अपना जो नेशनल इनकम है वो जो है क्या हो गया है, यहाँ पे बढ़ चुका है, क्योंकि इंपोर्ट का मतलब क्या है, हम जो यहाँ पे चीज़ें खरीद रहे हैं। तो इसीलिए ऑब्वियसली नेशनल इनकम जो है यहाँ पे आपको एक डिक्रीज देखने को मिलेगा। लॉजिकली अगर हम सोचे, नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है, इंपोर्ट बढ़ चुका है, नेट एक्सपोर्ट में डिक्रीज आएगा। और अगर नेट एक्सपोर्ट में डिक्रीज आए, जो कि एक कंपोनेंट है फॉर नेशनल इनकम, एज अ होल नेशनल इनकम में भी जो है यहाँ पे आपको एक डिक्रीज देखने को मिल जाएगा। यही था द कंसेप्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। एक चीज दिमाग में रखिएगा इफेक्ट को लेके, जो है एक्सपोर्ट जो है अपना जो अपोनेंट है वो करता है, जो अपना दूसरा कंट्री है वो करता है, और इंपोर्ट जो है हम यहाँ पे अपनी तरफ से करते हैं। ऐसे जो है अगर आप चीज को सोचे, ये जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। एकदम ही सिंपल है, जस्ट जो है दिमाग में रखिए अपना जो फर्स्ट पॉइंट वही है कि वैल्यू कम हो जाता है, उसके साथ जो है चेन वाइज में बाकी रिएक्शंस जो है आपको इफेक्ट साथ में देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करके एक बार जो है फिर से वीडियो को देखिए, इजी कंसेप्ट है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाना। बहुत चीज जो है यहाँ पे कंफ्यूजिंग जो है लग सकता है, एकदम जो है क्लियर माइंडसेट रखना कि अपना जो डेप्रिसिएशन है मतलब क्या है, वैल्यू कम हो गया, और अपना जो एप्रिसिएशन है उसका मतलब क्या है, वैल्यू बढ़ गया। तो उसके साथ जो है आप रिलेट कीजिए विद दी फॉरेन करेंसी, एक बार में जो है चीज आ जाएगा, पूरा जो है कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। अगर जो है कोई डाउट हो बेझिझक नीचे कमेंट कर देना, मैं जो है आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम दी हैंडल, यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। कनेक्ट कर लीजिए मुझसे, कोई डाउट क्वेरीज हुआ पूछ लीजिए, मैं जो है आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। मीट यू टिल नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।